इंग्लिश क्यों सीखी जाए? क्यों सीखनी है भाई इंग्लिश? व्हाई शुड वी लर्न इंग्लिश? क्यों हर शख्स, हर बंदा जो इंग्लिश जानता है पीछे लगा हुआ है, सीखो सीखो सीखो। अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, माय व्यूअर्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू द वीडियो। सबसे अहम मुद्दा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो, जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड वी विल कम टू नो, और हम जानेंगे कि क्यों इंग्लिश सीखना ज़रूरी है, क्यों इंग्लिश सीखनी चाहिए और क्यों इंग्लिश सीखते हैं हम। फाइन, सो लेट्स गेट टू द टॉपिक। टुडेज टॉपिक, एज आई मेंशन, व्हाई टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश क्यों सीखी जाए? दिस वीडियो is for everyone, I must say. नॉर्मली ग्रामर टॉपिक जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो खासकर उनके लिए होता है, जो लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, जो लैंग्वेज सीखने की ख्वाहिश रखते हैं। बट आई थिंक ये वीडियो हर उस शख्स के लिए है जो सीखना चाहता है या जो सीखना नहीं चाहता है। आई थिंक दैट। क्यों? वीडियो के आखिर तक आपको अंदाज़ा हो जाएगा। सो स्टे कनेक्टेड। चलते हैं वीडियो की तरफ। आज हम जो बात लेकर चलेंगे, जो हम डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश सीखना क्यों ज़रूरी है। इफ़ यू आर, अगर आप स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए क्यों ज़रूरी है। यू आर एन एम्प्लॉय, आप एक मुलाजिम हैं, और यू आर पेरेंट्स, मदर और योर फादर, क्यों ज़रूरी है। इट इज़ अ वेरी डिटेल्ड टॉपिक, सो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। मैं कोशिश करूँगा अपनी भरपूर के जस्ट एक्सप्लेन इट इन वेरी शॉर्ट टाइम एंड आपको समझ आए, आप इस बात को अच्छे से समझ लें कि ये क्यों ज़रूरी है, क्यों हर शख्स जो इंग्लिश जानता है या जो समझदार है वो कहता है कि इंग्लिश सीखें। और फिर ये फिर कहने के बावजूद, सुनने के बावजूद भी हम क्यों नहीं सीखते। मेरे ख्याल में ये अंडरस्टैंडिंग गैप है। शायद हम जो है वो समझ नहीं पाते कि क्या वाकई में ये ज़रूरी है। सो लेट्स बिगिन, लेट्स डू नॉट वेस्ट टाइम, आगे चलते हैं। इंग्लिश क्यों ज़रूरी है? अब इंग्लिश बेसिकली पहले हम बात करते हैं इंग्लिश क्या है। सॉरी, इंग्लिश क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले हम इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश है क्या? इंग्लिश एक ज़बान है। इंग्लिश लैंग्वेज मतलब ज़बान, लैंग्वेज मतलब ज़बान। नॉर्मली देयर आर नंबर्स ऑफ लैंग्वेज, बहुत सारी दुनिया में ज़बानें बोली जाती हैं। माई लैंग्वेज इज़ उर्दू, नेटिव लैंग्वेज माई मदर टंग इज़ गुजराती। अदर लैंग्वेज आर ऑल्सो देयर लाइक पंजाबी, सिंधी, बलोची, what is spoken in our area, in Pakistan, then Saraiki, then other Bengali language and Kutchi language. There are numbers of languages. Talking about other countries, there are like very famous languages: English, German, Spanish, sorry, French. There are then other in other areas there are some other languages also. So there are different languages. बहुत सारी ज़बान है। I guess you agree समझ आ रहा है आपको? ज़बान है बहुत सारी है। हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज, तो सवाल ये है कि हम इंग्लिश लैंग्वेज क्यों सीखते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज वी लर्न, हम सीखते हैं इसलिए बिकॉज इंग्लिश इज़ आवर नीड। इंग्लिश हमारी ज़रूरत है। इंग्लिश इज़ आवर नीड। क्यों ज़रूरत है? बिकॉज इन आवर कंट्री, हमारे मुल्क में ज़्यादातर जो काम होता है, खत किताबत होती है या जो कम्युनिकेशन होती है, कहते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब बातचीत या डिस्कशन, वो ज़्यादातर इंग्लिश में होती है और इंग्लिश में की जाती है। ठीक है, अब इसके पीछे रीज़न क्या है, मैं उस रीज़न की तरफ नहीं जाऊँगा। की जाती है भाई, मान लो, ठीक है ना। अब उस वजह में वो एक अलग मौजूद है, क्यों की जाती है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, वो टॉपिक नहीं है। डिटेल में चली जाएगी बात। भाई है, मानना पड़ेगा, ठीक है ना। डू यू एग्री? की जाती नहीं की जाती? अगर आप स्टूडेंट्स हैं, मुझे बताएं आपकी बुक्स जो है वो इंग्लिश में, उर्दू में ज़्यादातर। अगर आप इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट, चाहे स्कूल के स्टूडेंट हैं तो साइंस, SST, ज़्यादातर जो है वो किताबें वो इंग्लिश में, मैथ्स भी इंग्लिश में, उर्दू में भी है, लेकिन ज़्यादातर इंग्लिश पर फोकस किया जाता है। तो है ना भाई,
एम्प्लॉय, आप अच्छी कंपनी में अगर जॉब कर रहे हैं या एक नॉर्मल फैक्ट्री में भी जॉब कर रहे हैं, तो आप अगर आप इंग्लिश जानते हैं, जो कोई भी इंग्लिश में बात करता है तो उससे ज़्यादा अहमियत दी जाती है। प्रमोशन होती है भाई, एक वैल्यू होती है, एक क्लास है इंग्लिश। इंग्लिश एक क्लास है, मतलब एक स्टैंडर्ड है, आप समझ लो। इंग्लिश आने से आप मुनफरिद हो जाते हो, आप अलग लगते हो। ये है फैक्ट है, माने इस बात को। पेरेंट्स हैं आप, बस ये कि जोक मेरे जहन में आ रहा है, मेरे टीचर ने हमें सुनाया था कि बेटा इंग्लिश सीख लो, शादी के जो है वो इंटरव्यू में भी आपसे इंग्लिश में अगर सवाल कर लिएगा तो वही बचाव का रिश्ता नहीं होगा। तो बहरहाल दैट वाज अ पार्ट ऑफ जॉब। कहने का मकसद ये है कि देखो, बीइंग अ पैरेंट, if Allah gives, if Allah Almighty gift you चिल्ड्रन, अल्लाह पाक आपको जो है औलाद से नवाजे, सबको आपकी औलाद होती है, तो आपके बच्चों को आपको गाइड करना है। अगर वो आपसे कुछ पूछेंगे या आपको कुछ बताएंगे, क्योंकि देखो आगे दौर और जो है वो तरक्की की तरफ जा रहा है और तमाम चीज़ें इंग्लिश में, तो आप अपने बच्चों के सामने कैसे उनको कन्वेंस करेंगे, कैसे उनको गाइड करेंगे? आप तो मोहताज ही रहेंगे लोगों के कि भाई ये क्या लिखा, भाई समझाओ। आप अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ा सकते, नहीं गाइड कर सकते। इसके अलावा भी दसों, आई वुड से देयर आर नंबर ऑफ एरियाज जहाँ पर काम आती है। तो मैंने बहुत मोटी मोटी बातें आपको बताई है। स्टूडेंट है तो क्या है, एम्प्लॉय है तो इंग्लिश क्यों ज़रूरी है, पेरेंट्स स्टूडेंट क्यों ज़रूरी है। सो अब आते हैं, आप समझ गए ना इंग्लिश क्यों ज़रूरी है, इंग्लिश क्या है। इंग्लिश एक ज़बान है और हर शख्स को इंग्लिश आना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं, मैं वन बाय वन जो है इन 3 कैरेक्टर्स को, इन 3 रोल को मैं डिस्क्राइब करना चाहूँगा मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। समझ हमें आता है, थोड़ा आता है, फिर हम भूल जाते हैं, क्योंकि हम कोई एक्शन लेते ही नहीं। जब तक कोई चीज़ अच्छे से समझ नहीं आती, हम कोई भी स्टेप नहीं लेते। तो अच्छे से समझना ज़रूरी है। क्योंकि मैंने आपसे बात की, ये सरसरी बात की मैंने आपसे, ये ऊपर से बात की। अब आते हैं डिटेल में। फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ स्टूडेंट, आप स्टूडेंट हैं, और तो सवाल ये कि सर एक स्टूडेंट को इंग्लिश क्यों सीखनी चाहिए, ठीक है। लेट्स टेक एग्जांपल, हम जो है थोड़ा सा समझदार होते हैं जब क्लास 3, 4, 5 इस तरह जब हम आते हैं, क्योंकि जब हमें थोड़ी हमारी अंडरस्टैंडिंग स्किल हम समझना शुरू करते हैं। छोटी क्लासेस में, प्री प्राइमरीज में, चाहे वो मॉन्टेसरी हो या किंडरगार्टन हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ जब इंसान अपनी समझ को इस्तेमाल करता है, समझ अंडरस्टैंड करना शुरू करता है, समझना शुरू करता है। तो क्लास 3, 4, क्लास 2, स्टैंडर्ड 2 आए तो थोड़ा वो समझना शुरू करता है। ये इसलिए ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए, प्राइमरी हो या सेकेंडरी, जब आपको टीचर पढ़ाता है, ठीक है, व्हेन टीचर टीचेस, और फिर आपको क्वेश्चन आंसर याद करने को देता है और फिर आप याद करते हैं। तो मेरा ये सवाल है, मुझे ये बताएं कि क्या जिस तरह आपको उर्दू या इस्लामिया जो उर्दू ज़बान में है, जितनी जल्दी वो याद होता है आपको उर्दू इस्लामिया, क्या उतनी ही जल्दी आपको इंग्लिश, एसएसटी और साइंस के सब्जेक्ट्स के सवाल भी याद होते हैं? हाँ या ना? अगर नहीं होते तो इसका मतलब ये है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि उर्दू हम डायरेक्टली समझ लेते हैं। तो जल्दी पिक करने के लिए, समझने के लिए आपको ज़बान का आना ज़रूरी है। ज़बान का आना बहुत ज़रूरी है। जब आप समझ लेंगे कि बुक में ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है, ये पूछा गया है, अब इसको कंपेयर करो ना उर्दू से। उर्दू में आप एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर इंग्लिश एक पैराग्राफ पढ़ते हैं। उर्दू का एक सवाल होता है 4 लाइन का, इंग्लिश का एक 4 लाइन का सवाल होता है। आप खुद देख लें कितनी जल्दी उर्दू का याद होता है, कितनी जल्दी उर्दू का समझ आता है और कितनी जल्दी इंग्लिश का। तो आप समझ लें ये आपकी ज़रूरत है, ये आपको रोज़ का मसला है अगर आपको इंग्लिश नहीं मिलने आती। और फिर आप जो है परेशान हो जाते हैं, टेंशन में आती है, फिर आपकी वजह से आपके पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं कि बच्चे को याद नहीं हो रहा, रिजल्ट सही नहीं आ रहा, मार्क्स सही नहीं आ रहे, या बच्चे की जो है कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रहा, प्रेशर बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप स्टूडेंट हैं तो बहुत ज़रूरी है। अब थोड़ा ऊपर लेवल पर आ जाते हैं, मैट्रिक, ओ माय गॉड, इंटरमीडिएट, वेरी, मतलब ये तो आप समझ लें कि ये आपकी बेस है, या आपका फर्स्ट स्टेप है जो आपके करियर में हेल्प करता है।
इसी की बेस पर आपके अच्छे कॉलेज में दाखिला होते हैं और अच्छे कॉलेज से दाखिले पर आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलता है। तो मुझे बताएं, अगर आप बेसाखी पर जाएंगे, आपकी बुनियाद नहीं होगी, आप लुढ़कते लुढ़कते गिरते पड़ते आप मैट्रिक कर भी लेते हैं, बिना समझे बिना कुछ जाने आपने याद कर लिया, रट लिया, ठीक है, टीचर ने जो लेक्चर दिया वो समझ भी आ गया। मुझे ये बताएं, क्या आप टीचर के समझे हुए को अपने अल्फाज में बिना गलती के क्या लिख सकते हैं? टीचर का लेक्चर लेना ठीक है, लेक्चर लेने से आपको आइडिया हो जाता है, आप समझ लेते हैं। मैं एग्जांपल देना चाहूँगा मेरे स्टूडेंट की, हिज नेम इज जैन। ही वॉज वेरी नर्वस, बहुत ज़्यादा नर्वस थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, थोड़ी बहुत इंग्लिश उन्होंने सीखी थी। तो ही टेल्स मी दैट सर बहुत मज़ा आ रहा है, टीचर जो बात कर रहे हैं वो समझ आ रहा है, और ये कि फिर भी जो है वो उतना ज़्यादा समझ नहीं आ रहा, वो फिर असाइनमेंट्स बनाने, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैंने उसकी बात से ये नतीजा लिया, फिर मैंने उसे समझाया गया एक्सट्रैक्ट में सर, और ये मसला आप तकरीबन बच्चों का कि यूनिवर्सिटी लेवल पर, कॉलेज लेवल पर जाकर इतने परेशान हो जाते हैं, क्योंकि भाई मैटर बढ़ जाता है ना, स्कूल में मैटर कम होता है, कंटेंट कम होता है, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में तो भाई आपका मवाद बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको कम वक्त में देखनी होती और जल्दी जल्दी समझना होता है आपको। एक सब्जेक्ट नहीं होता, ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं, एक्सपाइज 10 मामला है, 10 मसाइल हैं आपके। तो जब आपका ये बुनियादी अगर इंग्लिश का मसला हल नहीं होगा ना, तो आपके मसले और बढ़ जाएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आप इस बात को मान लें, अगर आप कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट हैं, ठीक एक हद तक आपका रटा हुआ वो काम आता है, आपने बगैर समझे याद कर लिया या थोड़ा बहुत समझ के याद कर लिया। अगर पेपर में थोड़ा भी क्वेश्चन ट्विस्ट हो जाता है, टीचर क्वेश्चन थोड़ा घुमा देता है, आप समझ रहे हैं, तो क्या होता है, आप ब्लैंक हो जाते हैं, आपके पास थोड़ा बहुत आइडिया होता है ना, वो भी नहीं लिख पाते, क्योंकि वो खुद से लिखने की सलाहियत नहीं होती, हमारी इंग्लिश स्किल इतनी अच्छी नहीं होती। सो मेरे भाइयों और बहनों, ट्राई टू अंडरस्टैंड बीइंग अ स्टूडेंट, आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी, अगर आपको नहीं आती इंग्लिश लैंग्वेज, तो इंग्लिश आपकी सबसे बुनियादी कमज़ोरी है। अब आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हैं, आप कॉमर्स के हैं, साइंस के हैं, कंप्यूटर साइंस के हैं, आर्ट्स के हैं, व्हाट्सोएवर जितनी भी अच्छी किताबें हैं वो सब इंग्लिश ज़बान में। सेकंड, ज़बान को छोड़कर, अगर उर्दू ज़बान है तो उर्दू ज़बान के मतलब उर्दू की किताब उर्दू ज़बान में होगी, ठीक है, मैं उससे हट के बात कर रहा हूँ। ज़्यादातर बुक्स आपकी, मेजॉरिटी बुक्स आपकी इंग्लिश ज़बान में, तो समझने के लिए भाई इंग्लिश ज़बान जाना बहुत ज़रूरी है। और फिर इसमें कितना आप अच्छे होते जितना ज़्यादा आप टाइम क्लियर। अगर आप फील्ड की बात करें आगे जाकर, तो फिर टॉपिक और डिटेल हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है, तो भाई कंप्यूटर की ज़बान इंग्लिश आएगी तो कंप्यूटर में आप जो है वो ऑपरेट अच्छा कर सकते हैं, आप मज़ीद आगे बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। तो आई गेस इट्स क्लियर फॉर डन इट। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप इंग्लिश नहीं सीख रहे, तो मैं ये समझता हूँ कि आपने आप पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं मार रहे, आप कुल्हाड़ी रख के उसके ऊपर अपना पाँव मार, ठीक है। सो थोड़ा सा होश के ना खोल लें, आप वक्त है या नहीं है, वक्त निकालें और मुख्तलिफ ज़राए जो भी आपके पास ज़राए हैं, अगर आप कहीं भी, अगर आप फिज़िकली जा सकते हैं फिज़िकली क्लास में, ऑनलाइन है तो ऑनलाइन क्लास लें, कुछ भी करके इंग्लिश सीखें, क्योंकि आगे जाकर आप देखें मसाइल कितने बढ़ जाते हैं। अब आते हैं, आई होप कि इंशाल्लाह आप अपने लिए, क्योंकि आप कुछ भी इंग्लिश सीखेंगे आप अपने लिए करेंगे और आपको ही ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि मैं स्टूडेंट था, मेरे वालिदैन ने मुझे इंग्लिश जो है सीखने में बहुत ज़्यादा हेल्प की, उन्हीं का डिसीजन था। और फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता मुझे खुद शौक़ हुआ, मैंने इंग्लिश सीखी और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई के एक स्टूडेंट लाइफ में जो मेरी कामयाबी का एक बहुत बड़ा जो रीज़न था, द बिगेस्ट रीजंस, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस दैट वाज इंग्लिश लैंग्वेज। बहुत ज़्यादा फ़ायदा, और सबसे अहम जो फ़ायदा है इसका जो निखार आता है लैंग्वेज सीखने के बाद, वो है आपका कॉन्फिडेंस, एतमाद आपने आ जाता है। सो लेट्स मूव ऑन, अब हम आगे चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। द पॉइंट इज़ कि इंग्लिश लैंग्वेज एक एम्प्लॉय, एक मुलाजिम, एक नौकरी पेशा शख्स के लिए क्यों ज़रूरी है। आइदर यू आर मैन और अ फीमेल,